आपके लिए लाया है सुनहरा मौका। जो लोग स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक आइलैंड में बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए लाया है 12 प्लॉट। यहां प्लॉट हैवलॉक आइलैंड के मार्केट से मात्र 2 किलोमीटर में है और NH पर है। अगर आप टूरिज्म से जुड़े किसी भी तरह के बिजनेस करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। यह ज़मीन हैवलॉक के श्यामनगर गाँव में स्थित है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9933254242। This press conference is related to crime number 62/24 of PS Crime and Economic Offences Thana. प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए होल्ड कर रहे हैं क्योंकि दिस केस इज़ रिलेटेड टू सीजर ऑफ ड्रग्स। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री है, उनके जो नशा विमुक्त भारत अभियान के दौरान और हमारे DG सर के डायरेक्शंस के हिसाब से हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ऑल आउट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रिवेंट द यूसेज एंड ऑल्सो द सेल ऑफ ड्रग्स। तो इसके दौरान वी वर कीपिंग आवरसेल्व्स अलर्ट एंड हमें एक इतला मिला, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला ऑन 26 अप्रैल कि एक आदमी जिनका नाम नवीन कुमार है और जो रेसिडेंट ऑफ हटबे है, उनके पास 31 ग्राम मेथ अवेलेबल है। तो जैसे हमारी टीम को इंटीमेशन मिला, हमने एक रेड किया उनके घर पे हटबे पे। तो वाकई हमें 31 ग्राम मेथ वहाँ से मिला और आगे जो पूछताछ किया उनसे तो ये हमें पता चला कि इनके एक और दोस्त इन्वॉल्व है इसमें, जिनका नाम संजीव मजुमदार है एंड वो रिसाइड करते हैं चौलतरी में। तो वहाँ से भी हमें 18 ग्राम के करीब मेथ मिल गया था। एंड जो फॉरवर्ड लिंकेज हमने ट्रेस किया उसके दौरान एक ईश्वर राव हमारे पकड़ में आए जो गाराचरम्मा के रेसिडेंट हैं और उससे हमें 4.36 ग्राम प्रॉपर्टी मिल गई। तो तीनों को अरेस्ट किया गया था और अब तीनों जेसी में चल रहे हैं। तो जब इनसे पूछताछ किया तो हमें ये भी पता चला कि अराउंड 11th of April दे हैड बीन टू हटबे। तो हटबे में उन्होंने एक डील स्ट्राइक किया प्रॉपर्टी लेने के लिए एंड दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बिट्टू, वन गाय नेम्ड बिट्टू। वो हटबे के ही रेसिडेंट है, RK-पुर हटबे के रेसिडेंट है। तो जो डील के दौरान अराउंड 47,000 रुपीज़ वॉज पेड थ्रू द बैंक अकाउंट ऑफ वन सुकुमार मंडल। सुकुमार मंडल भी हटबे के रेसिडेंट है। तो देन दे केम बैक। तो ये डील के दौरान ये हुआ कि 100 ग्राम्स इनको मिल जाएंगे एंड माल डिलीवर पोर्ट ब्लेयर में होगा। उस टाइम इलेक्शंस चल रहे थे तो कुछ माल ना मिलने की वजह से इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद ये लोग वहाँ चले गए एंड 4-5 दिन इनको वहाँ रखा, माल डिलीवर नहीं हुआ। बाद में जो मेन एक्यूज्ड है श्रीधाम कलको, उन्होंने इनको और पेमेंट करने के लिए बताया। तो 1.5 लाख के करीब आगे पेमेंट हुआ, थोड़ा बहुत डिजिटल पेमेंट हुआ और बाकी कैश में इनको पेमेंट कर दिया था। तो फिर हमने, हमारी टीम यहाँ से चल पड़े एंड श्रीधम कलको के घर पे रेड किया एंड वहाँ से हमें 55 ग्राम्स प्रॉपर्टी मिल गया, मेथ मिल गए। एंड आगे बिट्टू के भी घर पे हमने रेड मारा, उनसे 200 ग्राम मेथ मिल गया। एंड इंटरोगेशन के दौरान हमें ये भी पता चला कि देयर इज़ अनदर गाय हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस, वन सौरव धले। उनसे भी गुड अमाउंट वाज रिकवर, 200 ग्राम मेथ हमने रिकवर किया। एंड बेसिकली हमने इन 7 के अरेस्ट डाले हैं और आज पेशी कर रहे हैं ना, वी आर प्रोड्यूसिंग देम एंड वी आर सीकिंग आवर कस्टडी। तो बेसिकली ये है कि दिस इज़ अ wonderful case of recovery of property that would have ultimately landed in the hands of users. तो हमारे टीम
under SHO PS CEO, Inspector Girish Kumar has done a remarkable job under the able supervision of DYSP Kumar Abhishek and SP Rajiv Ranjan and DIG Intelligence Sanjay Tyagi, and they have all worked in cooperation and इतने effectively और quickly इन्होंने act किया ताकि we could record such seizure. And basically इस press conference के दौरान मैं ये convey करना चाह रही हूँ public को कि जो drugs के sale और use से it is one generation that is being lost. So being a citizen of this country, it becomes the responsibility of each one of us to ensure that it is not sold or used here in the islands. तो जब भी आपको इस तरह के information मिले, you can safely share it with us. आपके जो identity है, we'll keep it a secret. किसी को पता नहीं चलेंगे कि आप हमें इतला दे रहे हैं और we are working on your information. तो 100 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एंड जो आपको इस प्रेस रिलीज में जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिया जाएगा दैट इज़ अवेलेबल 24/7. आपको जब भी इतला मिले यू कैन शेयर इट विद अस एंड विल डेफिनेटली वर्क अपॉन इट एंड वी सीक योर कोऑपरेशन इन मेकिंग दिस आइलैंड नशा मुक्त. थैंक यू सो मच. मैम लगातार हडवे से कुछ सालों से देखते हैं कि हम लोग मालूम है कि लास्ट कपल ऑफ डेज पहले करने के बाद हडवे साइड में इसी शोर में मेथ का पैकेज मिला था और उसका बाद से हडवे में लगातार इस तरह रिकवरी हो रहा है. अभी तक हडवे में कितना केजी रिकवरी हुआ रहेगा आपको? अभी आर विल कलेक्ट द स्टैटिस्टिक्स बट पर ये नहीं कि हडवे से ही मिल रहे हैं. वी आर गेटिंग इट फ्रॉम अदर आइलैंड्स एज वेल. केसेस हडवे से रिकवर हो रहा है. दैट मे बी अ प्रोबेबल सोर्स. But then it is not that the other islands are free, guilt-free, crime free in this regard. I think all islands are equally vulnerable and we need to act together to ensure that it stays free, drug free. मैम ये जो मैथ जो है फिलहाल कोविड के समय से ये चीज़ निकल कर सामने आया और ये चीज़ बात निकल सामने है कि जितने भी शिप वहाँ पर जो है ये बह के आया है क्योंकि कोई एक शिप आया था जो बाहर से और सबका यही कहना है कि उसी से हुआ. लेकिन मैं आपको बता दूँ कोविड-19 के समय से और अभी जो है 2024 में अभी तक इतना जगह वो चीज़ मतलब पहुँच चुका है और खाली कुछ जगह से ही मतलब मिल रहा है. तो निकोबार साइड से अभी तक मैंने ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं मिला कि वहाँ इतना मतलब रेड कर रहे हैं देन वहाँ से इतना बरामद हुआ है. निकोबार डिस्ट्रिक्ट और हडवे डिस्ट्रिक्ट में ये शिशोर में सबसे ज़्यादा and as I said before ये possibility है कि that is a source but otherwise कोई तरह का एक्शन कुछ करे क्या उसको रिकवर करने मतलब उसको जगह मैम जहाँ तक ये पता चले 1 साल पहले चीज़ पता लगा था कि निकोबार साइड भी है लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ नहीं ना कुछ न्यूज़ निकल के सामने है कि कुछ वहाँ पर लोगों को अरेस्ट किए गए या कुछ भी बरामद किया. राइट एक्चुअली जैसे ये केस है इसमें भी वी हैव एक्टेड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक सो लेट दैट इंफॉर्मेशन फ्लो आल्सो स्टार्ट हैपनिंग है ना. अगर निकोबार से इंफॉर्मेशन नहीं मिला लेट अस स्टार्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम निकोबार आल्सो एंड दिस इज़ वन वाया मीडिया. आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. यू कैन कन्वे टू द पब्लिक दैट वी हैव दीज हेल्पलाइन नंबर्स. 100 नंबर इज़ ऑन ऑलवेज. सो इफ़ they get some information in this regard they can send it to us and we are keeping our eyes and ears open and जहाँ से भी source है we try to work on that. जहाँ से भी information आते हैं we try to work on that. So for us it is Andaman and Nicobar Islands as a whole that we work on. We are aware of जो आप बता रहे हैं we are aware of this and जैसे destruction होते हैं it is done by a committee and under proper record मतलब records maintain करते हैं इसके and also the media was also involved in that जो ये बात सिर्फ इससे पहले नहीं हुआ. इस बार हुए थे ना. इस बार हुआ था because हाँ इस बार हुआ था. गांजा और ये जब इन सबको जितना भी डिस्ट्रॉय किया था ना तब जो है ऑन कैमरा ये सब हुआ था और इससे पहले नहीं हुआ था. हाँ पर देयर इज अ बिगिनिंग टू एवरीथिंग नो. जैसे एएनआई भी आया था मतलब जो राइट एएनआई भी आया देन वो टेलीकास्ट भी अपने किया.
राइट, तो जैसे अभी शुरुआत हुए हैं तो विल कंटिन्यू दिस नाउ। लेकिन डिस्ट्रॉय करने के समय में वो मीडिया का सामने हो तभी तो वो रियली क्या क्या है, क्या रियली वो मटेरियल है या और कुछ दिखाया कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो है राइट, लास्ट टाइम ट्रांसपेरेंसी, राइट, पिछली बार जो हुआ था डिस्ट्रक्शन उसमें मीडिया वाज आल्सो इन्वॉल्व, सो देयर इज अ बिगिनिंग टू एवरीथिंग, लेट अस कंटिन्यू दिस। और दूसरा बात मतलब यहाँ में रिटेल जो चल रहा है, रिटेल सेल बहुत दुकानों में चल रहा है, पब्लिक को मालूम है कि लेकिन पब्लिक इन्फॉर्म करने से ही पकड़ेगा, ऐसा क्यों? फिर हमारा सीआईडी टीम क्यों है? ऐसा जो है जाके से जो है कस्टमर का तरफ पे जाके लेने से गैर जुर्मा में हर जगह पान दुकान में सब बैठा, पान के नाम से बैठा हुआ है, दूसरा कोई बिजनेस नहीं चल रहा है और ऐसा जगह में अंधेरा में रखा हुआ दुकान सब चल रहा है, क्या यह पुलिस को मालूम नहीं? और पुलिस को इन्वॉल्व के बिना ये सब नहीं चलेगा, उनको इन्वॉल्व करके ही जो है ये चल रहा है, इसलिए जो है आपको ध्यान देना चाहिए कि उसमें कस्टमर बन के जाकर जो है क्यों नहीं पकड़ते हैं, कोई इन्फॉर्म करेगा तभी पकड़ेगा क्यों? That's why I said precisely that we keep our eyes and ears open and we rely also on public information to work on this, and जैसे डिकॉय कस्टमर्स वगैरह भेजते भी है, ऐसे नहीं कि वी आर स्टेइंग आइडल, है ना, जो हमारे थाने हैं, जो लोकल पुलिस है, दे आर ऑल्सो एक्टिव इन्वॉल्व इन दिस, एंड दिस इज़ नॉट द ओनली केस वी हैव रजिस्टर्ड सो फार, वी हैव बीन रजिस्टरिंग केसेस फॉर स्मॉल अमाउंट्स ऑल्सो, तो एंड वी रिलाई ऑन यू ऑल्सो एज अ मेंबर ऑफ द पब्लिक फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। वैसे मैम आप और आपका जो पूरा टीम है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे कि जैसे बाई शिप, बाई जैसा एयरपोर्ट है, पोस्ट ऑफिस है, उसके ज़रिए भी यहाँ तक पहुँचता है, और आज के समय में अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो भविष्य है, पेरेंट्स जो है वो बहुत परेशान है बच्चों को लेकर कि ड्रग्स की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही खतरा का संकेत है। तो कहाँ ऐसे इतनी चौकसी बढ़ाने के बाद भी कहाँ ऐसा चूक हो जाता है जो इस तरह का जो हम देखते हैं, नोटिस करते हैं, ये सब हमारे सामने आता है, तो क्या कर सकते हैं? I would request my SP to give the details, share the details with you, जो हमने पीछे कलकत्ता एयरपोर्ट से पकड़े गए हैं, जितने जो माल हमने पकड़े गए हैं, I would request him to share the details with you, please. मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो जिस डिस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्ट कर रहे थे वो अंडमान पुलिस का नहीं था, वो NCB का था। अंडमान पुलिस का जो अभी आप हुआ तो 3 दिन लगातार हुआ और 3 दिन लगातार हमने बुलाया, मतलब आप लोग आके लास्ट मोमेंट पे फिर बोर हो गए होंगे कि डेली एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, तो वो NCB का था, हमारा नहीं था। लेकिन मैं NCB के बिहाफ पे भी ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रिस्क्राइब्ड कमेटी है, ऐसा नहीं है कि कमेटी में सब लोग एक ही यूनिट के हैं और सब मिलकर साइन कर देंगे, वो डिफरेंट यूनिट्स के हैं, और उन ऑफिसरों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के तहत जिम्मेवारी है वो देखना, और जो इंसिनरेटर में जलाने वाले हैं उन सबकी जिम्मेवारी है, उनके सामने हुआ। खैर ये सवाल आप उनसे इंडिपेंडेंटली पूछ सकते हैं कि हमें क्यों नहीं बुलाया, तो हमारा जो भी होगा आगे फ्यूचर में भी होगा, आगे हम प्लान कर रहे हैं 3 महीने बाद फिर, तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे जैसे पिछली बार बुलाया था। बाकी जो यहाँ पे बच्चों में जो पहुँच रहा है, तो इसके लिए हम जितने अवेयरनेस प्रोग्राम हैं, या मैम ने जैसे रिक्वेस्ट आपको किया कि पब्लिक भी हमें इंटीमेट करे, तो ये मैं आपको बता दूँ, CID अपने सोर्सेज भी देख रही है और जहाँ पे भी सोर्स बना सकती है, जैसे भी खबर मिलती है, हमें तो किसी भी तरीके से खबर चाहिए। आप जैसे कह रहे हैं कि वहाँ पे अंधेरे में जाके मिल रहा है, मैं आपको कहता हूँ कि एक तो हमारा ड्रग्स का वो एंटी ड्रग्स का हेल्पलाइन है, जैसे ही आपको दिखे आप कॉल कीजिए। इवन मैं कहता हूँ कि आप अभी आपको अगर ऐसा लगता है कि पुलिस नहीं कर रही, मैं अभी गाड़ी भेजता हूँ यहीं से निकल के, आप जहाँ बताएंगे रेड वहीं होगा। आपको लगता है कि ये दुकान वाला परमानेंटली इन्वॉल्व है और करता है, या कोई पुलिस वाला मिक्सअप है, हम अभी गाड़ी निकालेंगे, DSP साहब साथ में बैठ के जाएंगे, घर से जरूरी है वहीं रेड करेंगे, और मिल जाएगा तो हमें और भी खुशी होगी। जितना ज़्यादा डेटरेंट बढ़े उतना ज़्यादा बेहतर है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए हम लोग अब तक काफ़ी पब्लिक को हम लोग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले, हॉस्पिटल वाले लगातार अप्रोच करते रहे हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। महीने में एक ANTF की मीटिंग है मैडम के चेयरमैनशिप में अभी मैडम ने अभी ज्वाइन किया है, तो उसमें भी सारे डिपार्टमेंट वाले जिनका इनका रोल है प्रिवेंटिव में, हमारा वो डिटेक्शन वाला जो रोल है वो तो हम कर ही रहे हैं। हम तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, मैम जो कह रही हैं कि आप भी खबर दीजिए, तो मतलब ये नहीं कि आप ही खबर दीजिए तो हम करेंगे, इसका मतलब है आप भी दीजिए, आप जितने तरीके से हमारे पास खबर आए, चाहे हमारे सोर्सेज से आए, आपके सोर्सेज से आए, कहीं से आए। ये थैंक यू। डिकॉय ऑपरेट नहीं करते। पिछले हमने अभी 4-5 केसेस करे हैं, 4 या 5 केसेस में हमने अपने
दम पे ही किया, पब्लिक के इन्फॉर्मेशन पे नहीं किया, हमने अपने दम पे ही किया है और हमने डिकॉय ही प्लेस करके इसको बस्ट किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम वी यूज़ डिकॉयज, हम लोग ड्रग्स पकड़ने के लिए डिकॉयज का इस्तेमाल करते हैं। यही बता। ये पहली बार हुआ होगा कि एक ही केस में 7 अरेस्ट हुए जी, पूरा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, तुम किससे लाए, तुम कहाँ से पैसा कैसे दिया, हर चीज़ पे नजर रख रहे हैं। थोड़ा भी रोल है तो वो फिर अरेस्ट है, प्रोसिक्यूशन होगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।